सीताराम, सादर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा। और आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव ही अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हों, यूनिवर्स से मांग रहे हों तो अच्छा ही मांग रहे हों। एंड आज हम देखेंगे कि आज यूनिवर्स आपको किस बात का संकेत दे रहे हैं। और इसी के साथ मैं एंजल का भी डेक लूंगी, एनर्जी मुझे आ रही है तो आज हम एंजल का भी डेक लेंगे और हम देखेंगे कि आज यूनिवर्स आपको किस बात का संकेत दे रहे हैं जो आपको जानना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है। ये मेरे बाबा महाराज जी के डेक का बॉक्स है। तो क्या हुआ कि बाबा महाराज जी का जो डेक है वो मैंने लेमिनेशन करवाया था, तो अब वो इसमें आ नहीं सकते हैं और फिर मैं इनको हटा भी नहीं सकती थी। ये मेरे बाबा महाराज जी का डेक है, देख लीजिए, श्री नीम करोली बाबा मेरे गुरु जी का। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें एंजल के डेक रख लिए और एंजल के डेक भी मैंने लेमिनेट करवाए हैं। मैंने कुछ डेक को लेमिनेट करवाए हैं, स्टार्टिंग में ही करवा लिया था बहुत पहले, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि इनकी रीडिंग मुझे ज़्यादा यूज कर रही हूँ, करनी होगी, तो इसीलिए। और जो एंजल के डेक का जो बॉक्स था लेमिनेट के बाद फिर ये एंजल की जो ये डेक हैं ये उसमें आ ही नहीं पाए। चलिए सॉरी, आप लोग कहेंगे टाइम वेस्ट कर रही हैं बहुत ज़्यादा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा। आ जाइए मॉर्निंग की एनर्जी में, मेरे जैसे ही आप सभी की एनर्जी हो, है ना, और ब्लेसिंग मिलती रहे आप सभी को। इसी के साथ हम देखेंगे कि आज यूनिवर्स आपको किस बात का संकेत दे रहे हैं। बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा, दिमाग के ढक्कन खोल लीजिएगा, फिर इस रीडिंग को देखिएगा, तभी ये रीडिंग आपको समझ आएगी। ज्यादा एंजाइटी में भरे पड़े हैं, अगर आप डिप्रेशन में भरे पड़े हैं तो फिर ये रीडिंग आपके दिमाग से ऑल ओवर बाहर हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छी एनर्जी में देखिए, समय कम है तो कोई बात नहीं, फुर्सत में देखिए, फुर्सत में देखा करिए यूनिवर्स की रीडिंग, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो चला करके सुन लेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उस वर्ड्स को समझिए, सेंटेंस को समझिए कि यूनिवर्स आपसे क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ हो सकता है माध्यम मैं हूं, लेकिन यूनिवर्स तो कनेक्ट कर रहा है आपसे कहीं ना कहीं, है ना। तो देख लेते हैं आज यूनिवर्स आपको किस बात का संकेत दे रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन एंजल मुझे गाइड करिए एंड मेरे बाबा महाराज जी, मेरे गुरु, मेरा आराध्य श्री नीम करोली बाबा महाराज जी, श्री पंचमुखी हनुमान जी गुरु जी, मुझे गाइड करिए, मुझे गाइड करिए। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करिए। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी कनेक्ट करिए इस रीडिंग से, कनेक्ट करिए इस रीडिंग से। डिवाइन एंजल कनेक्ट करिए इस रीडिंग से कि आप मेरे व्यूअर को, मेरे सब्सक्राइबर को, या फिर कोई प्रथम बार भी आया है वीडियो पे तो उसके लिए क्या संकेत है इस वीडियो। प्लीज यूनिवर्स उनके लिए क्या संकेत है। प्लीज यूनिवर्स क्या संकेत है उनके लिए, प्लीज। चलिए भाई, 4 कार्ड आ गए हैं, देख लेते हैं। वाओ 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 वाओ, भाई दान करने की जरूरत है आपको आज के दिन। ओह माय गॉड, भाई एक कार्ड बहुत नेगेटिव आया, 10 नंबर की एनर्जी का कार्ड है, बहुत नेगेटिव है। अच्छा, अब हम समझें, ये कार्ड ऐसे ऐसे आए होंगे, चलिए कोई बात नहीं। एक कार्ड भी और बहुत नेगेटिव है, मतलब मैं कहूँ आपको, आप मुझसे, ओह माय गॉड, चलो एक कार्ड यूनिवर्स ने लास्ट में अच्छा दे दिया आपके लिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डे ऑफ डेड एंड, माय गॉड, किसके लिए आया भाई ये कार्ड। 10 नंबर की एनर्जी है, कोई इतना नेगेटिव है, कोई आज इतना नेगेटिव हो रखा है, मतलब किसी का दिल, दिमाग, धड़कन जो अगर रीडिंग पे होगा ना उसको तो ये रीडिंग देंगे यूनिवर्स, पहुंचा देंगे उसके पास तक। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है जो मैं आगे बताने वाली हूं तो समझ लीजिएगा ये आपकी ही रीडिंग है। या तो किसी की नौकरी अभी छूटी है हाल फिलहाल में और बहुत ज्यादा फाइनेंस लॉस किया है किसी ने, वर्क में कोई धोखा हुआ है, कोई चीटिंग हुई है एंड नेगेटिव एनर्जीज, माय गॉड, नेगेटिव एनर्जीज में कोई बहुत ज्यादा घिरा हुआ है, बहुत ज्यादा। और ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। डे ऑफ डेड एंड का मतलब क्या होता है? किसी का सब कुछ खत्म हो जाना किसी दिन में। तो किसी की एनर्जी ऐसी है कि कुछ है ही नहीं मेरे पास, मैं किसके लिए जीऊं,
मैं जीऊं किसके लिए, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप किसी की थॉट जो है ना आज के दिन बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है किसी की थॉट। चलिए मैं अपनी तरफ से हीलिंग सेंड कर दूंगी, ये वीडियो आप पूरी देखेंगे, मैं वीडियो के साथ साथ एनर्जी सेंड करूंगी, आपको हीलिंग मिलेगी। जो भी अगर किसी की एनर्जी ऐसी, आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो भाई, या फिर आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से घिरे हो, तो अगर अभी 7 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, मैं मॉर्निंग में बनाते ही इसको अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपने स्नान ना किया हो तो आपको क्या करना है, आज जो आप स्नान करेंगे उस बकेट में थोड़ा सा सॉल्ट लेना है आपको, इतना सा भी सॉल्ट ले लीजिए। एंड अगर आपके घर में पिंक सॉल्ट है, हिमालयन सॉल्ट, तो वेरी नाइस, वेरी गुड। एंड अगर इस प्रेजेंट समय में नहीं है तो जो किचन में हम कुकिंग में यूज करते हैं ना सॉल्ट, वो वाला सॉल्ट भी लेके, चाहे इतना सा ही लेना है आपने, चाहे इतना सा ही लेना है, लेकिन वो उसको बकेट में डालिए, फिर पानी को ऐड ऑन करिए उसके अंदर, 5 मिनट तक उसको, उस नमक को उसमें मिक्स होने दीजिए। पानी वो तो तुरंत ही मिल जाएगा, पर फिर भी 5 मिनट आप वेट करना। एंड आप सर से लेकर के, अगर कोई मेरी सिस्टर देख रही, क्योंकि फीमेल्स जो है वो हर पर डे हेड को वॉश नहीं करती हैं, है ना, तो अगर कोई फीमेल की एनर्जी ऐसी है, एंड अगर मेरे ब्रदर की किसी की एनर्जी ऐसी है, कोई मेरा भाई बंधु है, मेरा दोस्त देख रहा हो आज मेरी रीडिंग को, और आपने स्नान न किया हो, और अगर आप हो सके आप 7 बजे ही आप रीडिंग देख लें, अचानक से क्लिक कर दें मेरी वीडियो पर, 7:30 देख लें, 8 देख लें, है ना, तो आप आज के दिन नहाना है ना आपको, तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ही नहाना है। हाँ जी, और आज क्या नहाना है भाई, आप 10 दिन तक कंटिन्यू करो, 10 नंबर की एनर्जी आ रही है, 10 दिन तक कंटिन्यू करो। थर्सडे वाला दिन छोड़ देना, एंड हो सके तो ट्यूसडे वाला दिन भी अगर आप छोड़ दोगे तो ठीक है, बट ट्यूसडे भी चल सकता है, लेकिन थर्सडे को नमक डाल के नहीं नहाना है आपको। बाकी दिन आप नहाओ भाई, आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिविटी है आपके ऊपर, बहुत ज्यादा। किसी का नजर दोष भी है आपके ऊपर, किसी की नजर भी लगी हुई है आपको, आपके ऊपर नजर भी है, नजर दोष है आपके ऊपर। और यही वो कारण है कि आपकी जो बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल आज विचलित है एकदम, मतलब एक तरीके की ना फ्रस्ट्रेशन आपको आ रही है बहुत ज्यादा। और कोई बहुत बड़ा फाइनेंस तो लॉस हुआ है भाई आपको, हो सकता है किसी की जॉब भी चली गई हो हाथों से, कोई जॉबलेस है, अभी परेशान है, एक पैसे के लिए कोई मोहताज दिखाई दे रहा है। प्रे 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 कीजिए, डिवाइन से दोनों हाथ जोड़िए, प्रे कीजिए, एंड ब्लैक कलर के कपड़े बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपसे रीडिंग मैच हो रही है ना मेरी, तो ब्लैक कलर एंड डार्क कलर का कोई भी कपड़ा आपको इन दिनों में वेयर नहीं करना है, ठीक है जी। एंड किसी को मेडिसिन का दान कर सकते हैं तो मेडिसिन का दान करिए, कोई नीडी है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े अमाउंट की मेडिसिन आपको दान करिए, नहीं, 50-100 रुपए तक का कुछ भी दे दीजिए, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आ जाती हैं, ये दान करना है आपको। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल दान करना है। एंड अगर आप सूर्य को जल नहीं देते हैं तो सूर्य को जल चढ़ाओ, अगर आपसे ये एनर्जी मैच हो रही है तो। बहुत नेगेटिव एनर्जी है भाई, देख लीजिए। दूसरा कार्ड इसीलिए दान का आया है, दूसरा कार्ड भी इसलिए दान का आया है कि गरीब लोगों की मदद करो, गरीब लोगों की बहुत ज्यादा आपको मदद करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। अगर आपकी अपने लव वन, अपने पार्टनर से या फैमिली के किसी मेंबर से कुछ हाल फिलहाल के दिनों में 10 या 15 दिन की एनर्जी, या 4 से 5 दिन या 2 दिन की भी एनर्जी हो, या 5 दिन की एनर्जी ज्यादा आ रही है, 5 वीक की ज्यादा आ रही है, 5 मंथ की ज्यादा आ रही है, जहां बातचीत बंद हो गई है पूरी तरीके से, कोई आपका फैमिली का मेंबर है, कोई आपका लव वन हो सकता है, कोई आपके फादर मदर भी हो सकते हैं, अचानक से रिश्तों में कड़वाहट और दूरियां आ गई हैं, ठीक है ना जी। तो आपको क्या करना है, ये चीजें आपकी कैसे सॉल्व होगी, थोड़ा सा दान करिए। दान आप वहां करिए जहां आपकी आंखें देख ले कि जहां आपने दान किया है वो सक्सेसफुल हुआ है आपका। मतलब ध्यान से सुनिएगा, आपको किसी मंदिर में दान नहीं करना है। लोग मंदिरों में दान करते हैं, मंदिरों में करते हैं, गुरुद्वारे में दान कर देते हैं, है ना, बहुत सी ऐसी जगह करते हैं। आप मंदिर में तो विधाता बैठे हुए हैं, मंदिर में तो हमारे देवी देवता बैठे हुए, इनको हमारा दान नहीं चाहिए, इनको तो हमारा भाव चाहिए, हमारा प्रेम चाहिए। ये नहीं कहते चढ़ावा चढ़ाने के लिए। वहां तो जो कमेटी बनी हुई है, मंदिर का खर्चा कैसे चलेगा, मंदिर में जो भंडारे होते हैं वो भी दान ओके है, मैं ये नहीं कह रही वो दान गलत है, समझो बात को मेरी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बेसहारा को अगर दान दे दोगे अपने हाथों से, किसी भूखे को काट के, एनर्जी देख लो
किसी ऐसे बेसहारा की मदद करोगे, किसी विधवा स्त्री की मदद आप कर दोगे, ठीक है ना, और किसी को आप भोजन करा दोगे, किसी के तन पे वस्त्र नहीं है उसके तन को आप ढक दोगे, आपके दिए वस्त्र से उसका तन ढकेगा, तो वो आपको कितनी ब्लेसिंग देगा। आपकी तरफ क्या आएंगी? ब्लेसिंग आएंगी ना, आएंगे नहीं आएंगी। और बहुत लाइट शेड के कपड़े पहनिए। वैसे तो मैं सबको कहती हूँ कि हमेशा ज्यादातर लाइट शेड ही करिए यूज, एंड डार्क शेड कभी कभी बहुत से लोग ना एकदम से कंटिन्यू, अगर एक चीज उनको पसंद आ गई तो क्या उसी चीज के पीछे पड़ जाएंगे, वो फैशन चल जाता है। डार्क पहनना है तो आज भी डार्क, कल भी डार्क, फिर डार्क, लाइट को भूल जाते हैं। लाइट कलर आप जितना पहनोगे ना, जितना आप लोग लाइट कलर पहनोगे तो आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस रहती है, ठीक है। रेड कलर मंगलवार को पहना करिए। रेड कलर नहीं है कुछ भी तो दुपट्टा ओढ़ लीजिए रेड कलर का, जो फीमेल सिस्टर है। एंड ब्रदर लोग हैं रेड कलर नहीं पहन सकते, ऑफिस वगैरह में जाते हैं, तो कोई कपड़ा रख लीजिए अपने पॉकेट में रेड कलर का मंगलवार के दिन, क्योंकि मंगलवार के दिन अगर आप रेड कलर पहनते हैं एंड पॉकेट में अगर रेड कलर की कोई हैंकी रख लेते हैं तो उससे क्या होता है, हनुमान जी की ब्लेसिंग बहुत ज्यादा आपको मिलती है। इसलिए मंगलवार को रेड कलर में पहनने के लिए आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर आप लोगों की सिचुएशन है, ठीक है ना। सब्जियों का दान आप कर सकते हो, किसी को सब्जी दे आओ जाके, कोई बहुत गरीब है, उसका पालन पोषण, उसका गुजारा, उसकी 2 टाइम की रोटी, उसका 3 टाइम का खाना, परिवार बड़ा है, व्यक्ति गरीब है, चला नहीं पा रहा खर्चा। आप जानते हो कि वो परिवार एक ऐसा है कि 3 पहर में से 2 ही पहर का भोजन अगर वो कर ले तो वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे घर में जाइए, ऐसे घर में जाकर के फ्रूट दे दीजिए, सब्जी दे आइए, आटे का दान दे दीजिए, चावल का दान दे दीजिए। गर्मी का समय है, बहुत सारी चीजें गर्मी में देने के लिए है या नहीं है। आपकी पॉकेट अगर और अच्छी अलाउ करती है, भाई आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अबंडेंस दी है ईश्वर ने, प्रोस्पेरिटी दी है ईश्वर ने। गर्मी चल रही है, किसी को पंखे का दान कराओ, किसके घर में नहीं है, और किसी के घर में फैन है भी तो गर्मी कितनी हो रही है। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग समर्थ हैं। आप लोग इस रीडिंग को नेगेटिव वे में मत लेके जाइएगा, है ना, कि हमारा अपना तो गुजारा कर नहीं सकते एंड ये बोल रही है ये दान करो, वो दान करो, फलाना दान करो तो हम करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग करो। मैं आपसे नहीं मिली, मैं आपको नहीं जानती, मैंने आपको नहीं देखा, अब कितने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग, अपनी बुद्धि सूझबूझ से करिए। कहने का मतलब है आज यूनिवर्स जो संकेत दे रहे हैं ना आपको इस रीडिंग में आकर के, वो यही दे रहे हैं कि जो आप जितना कर सकते हैं करिए, समाज के लिए आगे बढ़िए, मदद करिए, सेवा करिए, सेवा करिए। आप सेवा करेंगे तो आपका कर्मा बदल सकता है। अगर आप इस लाइफ में इतना डिस्टर्ब चल रहे हैं तो उसमें बैलेंस आ जाएगा। और लास्ट का कार्ड आ ही बहुत अच्छा रहा है, मैं अभी क्लियर करती हूँ, ठीक है ना। एंड आप अपने जीवन में कहीं स्टक है, कहीं रुके हुए, तो उस कॉरिडोर से निकलने की जरूरत है। आज यूनिवर्स ये संकेत देना चाह रहे हैं आपको कि आप अपनी मूवमेंट को फास्ट करो। अब तक आप बहुत स्लो चलते आ रहे हो, बहुत स्लो रन कर रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो रही है, आपकी एनर्जी फास्ट होनी चाहिए बल्कि इस समय में, तो रिजल्ट तभी तो अच्छे मिलेंगे। एंड आप 2 माइंड बना के चल रहे हो अपने जीवन में, 2 माइंड, ये हो गया तो ठीक, वो हो गया तो ठीक, ये नहीं हुआ तो भी ठीक, मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा क्या जाएगा। आप किसको चैलेंज कर रहे हो? आप एक एनर्जी को चैलेंज कर रहे हो। अगर जो चीजें घटनी है, नियति ने लिखा है वो चीज होनी है, नियति आपको बदलना चाहती है, ये ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है, तो आप बदलने की कोशिश भी तो करें। आप थक कर हार कर बैठ गए तो कैसे सब कुछ होगा? जब आप कर्म ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? नियति तो करवा लेगी आपसे, नियति आपसे एक डंडे के चोट पे सब कुछ करवा लेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा हुआ कैसे, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। कुछ अच्छा भी घट सकता है एंड कुछ बुरा भी हो सकता है, कुछ मिसहैपनिंग भी हो सकती है। तो इससे पहले क्या है, क्यों ये संकेत आया आज यूनिवर्स का कि आपको संभलना है, सुधरना है, बदलाव लाइए अपने जीवन में, क्योंकि आने वाला समय 17 नंबर की एनर्जी आ रही है और बहुत अच्छी है, डे ऑफ विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। ऐसा आज का कोई भी कार्ड नहीं है कि जिसमें ना ये नहीं लिखा हुआ कि दान करना है। हर एनर्जी चीख चीख कर यही बोल रही है कि दान करो, जो लोग समर्थ हो दान करो। अभी गर्मी चल रही है, लोगों को मीठा पानी पिला दीजिए, गन्ने का जूस पिला दीजिए, कुछ भी नहीं कर सकते नॉर्मल पानी ही पिला दीजिए। अपने घर के पास 4 घड़े रख दीजिए 20-20, 25-25 लीटर के, वो लोग आते जाते पियेंगे, आपको ब्लेसिंग देंगे। भाई इसमें आपका क्या खर्च लगेगा? 4 आपको मिट्टी के घड़े लाने पड़ेंगे, वही आपका खर्च लगेगा। आपके घर में पानी ऑलरेडी होगा, खरीद के तो नहीं पी रहे आप, वो भर लीजिए,
टाइम टेबल से उसको भर दीजिए, मॉर्निंग भर दीजिए, आफ्टरनून भर दीजिए, देखिए आपका कितनी ब्लेसिंग आप ले लोगे। डे ऑफ विश फुलफिलमेंट का कार्ड क्यों आया है? अगर आप ये चीज करेंगे तो आने वाला समय आपके लिए लकी साबित हो सकता है। आपकी कोई डिजायर विश फुलफिलमेंट हो सकती है, कहीं से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। जहां आप लॉस में जा रहे थे, किसी ने फाइनेंस लॉस कर दिया, किसी की जॉब चली गई और आप इतने डिप्रेशन में आ गए, तो इन सारी चीजों में परिवर्तन होगा। देखिए फिर से इस कार्ड में भी फिर से आया है, फिर से आया दान के लिए। और दूसरा आया कि ब्लैक कलर को अवॉइड करो। अगर ब्लैक कलर का इनफ मैं एक चीज कहूंगी, अगर देखो अगर आपने बॉडी में ना ब्लैक कलर के धागे बहुत पहन रखे हैं, जैसे लोग पहनते हैं, कोई हाथ में पहन लेता है ना, बहुत ज्यादा, कोई लेग्स में पहन लेता है, कि बॉडी में हम किसी एक ही जगह ब्लैक कलर के धागे को यूज करें। या अगर आप हैंड पर यूज कर रहे हैं तो आप लेग्स पर यूज नहीं करेंगे, एंड आप लेग्स में यूज कर रहे हैं तो आप हैंड पर यूज मत करिए। और मैं एक बात बताऊं आपको, काले रंग का धागा ना कभी भी लेग्स में यूज नहीं करना चाहिए। इसमें कहा जाता है कि शनि देवता का अपमान होता है, बट कुछ लोग इसको मानते हैं एंड कुछ लोग इसको डिनाई करते हैं, कुछ लोग इसको नहीं मानते। लेकिन शनि भगवान का अपमान होता है अगर किसी स्त्री और किसी पुरुष ने पैर में काले रंग का धागा बांधा हुआ है, इसमें शनि देवता का अपमान होता है। आप हाथ में बांध लीजिए, आप गले में पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेग्स में कभी भी, बहुत सी मैं फीमेल्स को देखती हूँ कि वो लेग्स में कोई एक में पहन रहा है, कोई दो में नहीं। काला धागा कभी भी लेग्स में नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि बच्चों के लेग्स में भी नहीं बांधना चाहिए। बच्चों, कौन से बच्चों के लेग्स में बांधना चाहिए? जो न्यू बॉर्न बेबी है ना, जो एक बच्चों के लिए एक अलग ही, जिसमें काली मोती व्हाइट मोती होती है, वो बच्चा पहन सकता है, बच्चे के लिए कोई इशू नहीं। लेकिन आजकल तो लोगों ने इसको इतना चलन बना दिया, पता नहीं क्या क्या नहीं पहन रहे हैं लोग। आजकल तो फीमेल्स को देखो तो जो मंगलसूत्र गले में होना चाहिए वो मैं आजकल उनके हैंड में देख रही हूँ। फैशन बना दिया मंगलसूत्र का भी, हाथ में वो मंगलसूत्र पहन के घूम रही है। पता नहीं क्या चलन हो गया, कहाँ हमारी प्राचीन समय की सारी चीजें खोती चली जा रही है, किसी कोई वो नहीं है। तो समझिएगा, यूनिवर्स बहुत बड़ा एक तरीके से संकेत आपको दे रहे हैं। बहुत बड़ा, रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैनेज करना है आपको। आप मॉर्निंग में नहीं देख सकते हो, आपके पास सारा दिन है। एक बार मॉर्निंग में देख लीजिए, नहीं समझ आया तो आफ्टरनून में, या फिर मॉर्निंग में लगता है कि मैं पूरी नहीं देख सकती, आफ्टरनून देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना, इवनिंग देख लीजिए। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बताएं इस एनर्जी के हिसाब से और क्या आप आंसर करना चाहते हैं। आज ब्रह्मांड आप कौन सा संकेत देना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर को। प्लीज यूनिवर्स गाइड, प्लीज यूनिवर्स गाइड, प्लीज डिवाइन गाइड, प्लीज यूनिवर्स गाइड। देख लीजिए भाई, सीधा यूनिवर्स कह रहे हैं इस वक्त ना तुम बहुत नेगेटिविटी में घिरे हुए हो, फंसे हुए हो। सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करो भाई। यहाँ से भी वही कार्ड आया है। सबसे पहले आपको अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करना होगा। ये वक्त आपकी हीलिंग का है। सब कुछ छोड़ के अपनी हीलिंग करिए। किसी सॉन्ग, किस चीज से हीलिंग हो सकती है आज मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अजीब लगेगा पर वो रियलिटी है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, पार्टनर आपको छोड़ करके गए हैं, दिन रात आपको उनकी याद सताती है एंड आपको पता है इसी वजह से आप एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो एंड आपकी हीलिंग नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि आप दिल खोल के रोए नहीं हो अभी तक ना। मैं बताती हूँ क्यों नहीं होती है हीलिंग हमारी। क्योंकि रोने जो व्यक्ति रो लेता है ना, 80% उसकी हीलिंग हो जाती है, उसकी एनर्जी रिलीज होती है। हाँ जी, ये आपको आज पता लगेगा कि मैं बोल क्या रही हूँ। अगर आप इस किसी सिचुएशन में हो तो सबसे ज्यादा यूट्यूब पर जाओ और सैड सॉन्ग सर्च करो। जितना सैड सॉन्ग होगा आप उतना रोगे, एंड आप जितना रोगे तो क्या होगा, आपकी हीलिंग होगी। आप ना ऐसे हील होते चले जाओगे, ऐसे 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 ही। इतना रोना आएगा ना आपको, इतना रोना आएगा ना आपको कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ, मुझे पता है यूनिवर्स की रीडिंग पर जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, जो देखने आते हैं, उनको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत। अच्छा, कुछ लोगों की हीलिंग हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि सबको चाहिए। मुझे ये भी पता चलता है कि बहुत से लोगों की हीलिंग हो चुकी है, वो समझ रहे हैं, वो जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं अपनी लाइफ का। लेकिन कुछ लोग अभी भी वही फंसे हुए हैं, अभी वही उलझे हुए हैं। तो हीलिंग करो। सबसे बेस्ट तरीका है जितना हो सके सैड सॉन्ग सुनो, 1 वीक तक कंटिन्यू सुनो। आप देखो, आप
भाई इतने मजबूत हो जाओगे ना अंदर से, इतनी हीलिंग करा देंगे यूनिवर्स आपकी कि अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। जो भरा पड़ा है ना, इंसान कब रोता है बताओ, बताओ इंसान कब रोता है? या तो उसे सबसे ज्यादा दुख होता है किसी बात का, होता है ना, तो क्या होता है, कैसे कहते हैं ना, मन भर आया। भाई तुम क्यों रोए? मेरा मन भर आया। तू क्यों रोई? मेरा मन भर आया, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं रो गई, इसलिए मैं रो गया, है ना। और एंड उसके बाद आप जितना मेडिटेशन करोगे, जितना मेडिटेशन करोगे उससे भी आपकी हीलिंग होगी। सैड सॉन्ग सुनोगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बहुत जल्दी रोना आ जाएगा आपको और आप हील हो जाओगे। मेडिटेशन करोगे, वहां से भी आप हील हो सकते हो। आप गार्डन में जितना वक्त बिताओगे पेड़ पौधों के साथ, ठीक है, उतनी जल्दी आपकी हीलिंग होगी। एंड आपके पॉकेट अगर अलाउ करे एंड आप किसी ऐसे फेस में उलझे हो, फंसे हुए हो, तो आप कहीं बाहर घूमने के लिए जाइए, पहाड़ों के बीच जाइए, वादियों में जाइए, झरनों के बीच जाइए, नदियों के बीच जाइए। आपको मैं कहती हूँ किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, किसी काउंसलर की जरूरत नहीं, किसी काउंसलर के पास काउंसलिंग कराने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर से मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, नींद की मेडिसिन आपको लेने की जरूरत नहीं। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। मैंने हर ऑप्शन से आपको बता दिया, इतने अच्छे तरीके से ना, आपको क्लियरिटी से कोई भी टैरो रीडर आपको नहीं बताएगा। आपकी ऐसे हीलिंग होगी ना माय डियर, आप ऐसे खड़े हो जाओगे, ऐसे इतने स्ट्रांग हो जाओगे, यूनिवर्स आपको इतना स्ट्रांग बना देंगे, अंदर से बहुत स्ट्रांग बना देंगे। फिर से एक कार्ड आया हमारे रीडिंग में, एंड ये कार्ड मैं देख रही हूँ पहले भी आया था कि आप अपने किसी गोल के बहुत पास आ चुके हो, बहुत पास आ चुके हो, मतलब समझ लो थोड़ी सी एक दूरी बची हुई है ना। तो फोकस करो, कोई आपके जीवन का लक्ष्य है, कोई गोल है, कोई सपना है जो आपने बहुत वर्षों से सजोया हुआ था एंड उस पर बहुत वर्षों से आप काम कर रहे थे, तो उसका समय अब बहुत नजदीक आ गया, उसका प्रतिफल आपको बहुत बहुत नजदीक आ चुका है। अब ये आपकी समझदारी है एंड आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना फोकस है अपने गोल पर, ठीक है, इन नेगेटिविटी को रिलीज करके, ठीक है ना, कोई पास्ट का ट्रॉमा उसको रिलीज करके, अपनी हीलिंग करके। तो पता है, लेकिन ये चीज आप, ये अपना गोल के जो पास आप आ गए हो, यहाँ से आप डगमगा भी सकते हो। एक इंडिकेशन ये भी आ रहा है, क्यों? अगर आप अपनी हीलिंग नहीं करोगे एंड अगर आप अपनी इस टाइम की जो एनर्जी है, नेगेटिविटी, उसको रिलीज नहीं कर पाओगे, तो फिर कैसे काम चलेगा माय डियर? फिर तो आती हुई चीज भी निकल जाएगी। वाओ, देख लीजिए, यू आर रेडी। अब आपको रेडी रहना है एंड कुछ लोग रेडी भी हो चुके हैं अबंडेंस को। वाओ, यू आर रेडी। अब आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जितना कॉम्प्रोमाइज आपने कर लिया, डोंट स्टॉप, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है आपको। जितने समझौते आपकी सोल ने कर लिया, आपने कर लिया। वाओ, आपके लिए कोई गेस्ट आ रहा है भाई। अगर कोई इस रीडिंग को कुछ भी मन में विश देख के सोच रहा था, या कोई क्वेश्चन मन ही मन डिवाइन से कर रहा था, यूनिवर्स से कर रहा था, कर रही थी, तो आपके लिए बिग यस है। कुछ भी आपने सोचा हो, आपके लिए बिग यस है। देख लीजिए कार्ड, बिग यस है भाई। अगर कोई कुछ भी सोच के देख रहा था, अब आप रेडी हो चुके हो, और अगर रेडी अभी भी नहीं हुए हो, तो यूनिवर्स का आज का यही संकेत है एंड ब्रह्मांड का आज का यही संकेत है कि अब रेडी हो जाइए, कमर कस लीजिए। अगला समय आपका है, अगला समय आपका है, आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। यही ब्रह्मांड का आज संदेश था एंड यही यूनिवर्स की गाइडेंस थी आपके लिए एंड यही यूनिवर्स आपको बताना चाहिए। देख लीजिए, टेक एक्शन का कार्ड है क्या? अब बताओ, मैं इतना बोल रही हूँ, वाओ, बिग हैप्पी चेंज। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला है एंड बहुत हद तक चांसेस है कि इस साल के एंड तक ही कुछ चेंज होगा, बदलाव आएगा। यानी कि आप बहुत समय से जिस सिचुएशन में थे वो सिचुएशन इंप्रूव करेगी, बदलाव आएगा। देख लीजिए, बदलाव आएगा आपकी सिचुएशन में। कहीं आप फंसे हुए थे, कहीं आप रुके हुए थे, कोई आपकी जिंदगी का डिसीजन था, 4-5 साल से फंसे हुए हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी व्यक्ति की हेल्प मिलने वाली है आपको, कोई आपको गाइड करेगा या कोई आपको गाइड करेगी, और डिवाइन एनर्जी कहीं ना कहीं आपको उनसे कनेक्ट कराएगी, क्योंकि डिवाइन ने आपका दर्द देखा है, प्रभु ने आपकी तड़प देखी है एंड प्रभु ने आपकी वो कल्पन देखी है। आप रोए हो, रोते हो, सारी रात कोई रोता है, किसी का पिलो गीला होता है। यार क्या कहूँ मैं, सॉरी यार बोला मैंने, निकल गया। एनर्जी ऐसी है, क्या करूं। तो कोई इमोशंस इतना खींचती है ना हमारी बॉडी को जब हम रीडिंग करते हैं। कोई रोता है भाई, और ये कोई फीमेल है जो रातों को रोती है।
फीमेल है, ये कोई फीमेल एनर्जी है जो रात को रोती है। उसकी एक रात भी ऐसी नहीं है कि बिना रोए वो सो पाए। अब देखो यहाँ जब वो रो लेती है, उसका जब मन हल्का होता है तब उसको नींद आती है। ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? क्योंकि उसकी हीलिंग पेंडिंग है। उसकी हीलिंग पेंडिंग है, वो हील होती है, अपने आप को रोकर उसका मन हल्का होता है, वो हीलिंग मिलती है उसको, यूनिवर्स उसको हीलिंग देते हैं, यूनिवर्स उसको रुलाते हैं ताकि वो रात को सो सके, है ना। तो ये सिचुएशन आपकी बदलेगी एंड अ बिग हैप्पी चेंज, कोई बदलाव आएगा एंड बहुत हद तक हाई चांसेस हैं। ये हमारा 2026 चल रहा है, इस 2026 के एंड होते होते बहुत सारे लोगों की लाइफ में मुझे परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मेरा व्यूअर है, मेरे सब्सक्राइबर हैं एंड कोई न्यू व्यूअर भी हैं, तो बहुत कॉम्प्रोमाइज आपने कर लिया। अब यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस रीडिंग के माध्यम से आपको इशारा दे रहे हैं कि अब कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है एंड अब आपको किसी का वेट नहीं करना है, किसी के लिए रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। और क्या करना है? एक्शन लेना है अपनी लाइफ का। जो आप चाहते हो, जो आप सोच रहे हो, वो सब कुछ सही है, आप सही पाथ पर हो, आप एक्शन ले लो, एक्शन ले लो, आपको खुशियां मिलेंगी, बिग हैप्पी चेंज आएगा। क्योंकि सोचने में आपने बहुत समय बिता दिया, सोचने में आपने बहुत समय बिता दिया। एंड सॉरी माय व्यूअर एंड सब्सक्राइबर, मुझे लग रहा है 2 दिन से मैंने यूनिवर्स की रीडिंग नहीं डाली है चैनल पे और आप लोगों ने वेट भी किया होगा, तो वेरी सॉरी भाई, वेरी सॉरी, प्लीज माय सोल फैमिली, वेरी सॉरी, है ना। चलिए क्या करूँ, थोड़ा सा शेड्यूल बहुत बिजी हो रहा है तो थोड़ा मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। चलिए थोड़ा सा नहीं होगा, अब आपको कंप्लेन नहीं मिलेगी। जय जय सीताराम, सीताराम। बताइए यूनिवर्स, बताइए यूनिवर्स, बताइए यूनिवर्स, और क्या है। किसी की हेल्थ में भी परिवर्तन आएगा भाई, किसी की हेल्थ काफी लंबे समय से खराब चल रही है, कोई ज्यादा इशू नहीं है पर थोड़ा बहुत जैसे बॉडी पेन है, हेडेक रहना, है ना, जो भी कुछ है तो उसमें बदलाव आता दिखाई दे रहा है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर ये रीडिंग आपको मिलती है, आप देख लेते हैं एंड आपके मोबाइल के स्क्रीन पर कोई लॉन्ग वीडियो या फिर कोई शॉर्ट वीडियो बैक टू बैक एंजल की अगर आने लगे इस रीडिंग को देखने के बाद, एक साइन मैं बता रही हूँ आपको, मैं पहले ही गाइड करके जा रही हूँ क्योंकि ऐसा आपके साथ होगा, क्योंकि ऐसा आपके साथ 10 से 7 दिन की एनर्जी है ये। इस बीच में ऐसा होगा, एंजल आपसे कनेक्ट करने वाली है। हाँ जी, एंजल आपसे कनेक्ट करना चाहती हैं और कर लेंगी। अगर एंजल ने चाह लिया ना आपसे कनेक्ट करना तो एंजल खुद से कर भी लेंगी। तो आप ना ध्यान देना, कोई लॉन्ग वीडियो अगर एंजल की आपके मोबाइल स्क्रीन पर आए एंड कोई शॉर्ट वीडियो जिसमें कि आप लोग जैसे कि यूनिवर्स के, जैसे आप मेरे ही वीडियोस को प्रतिदिन वॉच कर रहे हैं, कोई शॉर्ट में आ जाए, कोई लॉन्ग में जहां एंजल का साइन हो। अब एंजल ना आपको कोई साइन भी दे सकती है, बहुत हद तक किसी को 1111 का साइन आएगा, 1111 एंड 222 भी आ सकता है, 555, 777, 888, 999, ये साइन मैंने आपको बता दिए हैं। एंड 12 की एनर्जी भी आएगी, ओके। एंड 22 की भी एनर्जी आपको आएगी। अगर ये इस तरीके के कुछ आपको ये वर्ड्स दिखाई दें, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, या फिर आप कुछ वीडियोस देख रहे हैं, कोई रील देख रहे हैं, तो आप समझ लेना कि एंजल आपसे कनेक्ट कर रही है, एंजल आपसे कनेक्ट कर रही हैं, एंजल अपना कोई मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रही है एंड एंजल आपको आगे बढ़ाना चाह रही है। ये आपकी बुद्धि है, मैंने आपको इशारा बता दिया है कि आप कितना नोटिस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंजल सीधा कह रही वाओ। और अगर आप किसी भी चीज का आंसर चाह रहे हो यूनिवर्स से, डिवाइन से, एंजल से, अपने आप के गुरु हैं आराध्य से, या फिर आपकी किसी देवी देवता में आस्था है, या फिर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो किसी देवी देवता का मुख रख के मेडिटेशन कर रहे हो, यानी कि उनके फेस को विजुलाइज करते करते आप मेडिटेशन कर रहे हो, और आप किसी चीज का आंसर चाहते हो तो मेडिटेशन अगर कर रहे हो तो कंटिन्यू रखिए, आपको आंसर मिलने वाला है। और जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं एंड आप ईश्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके मन में प्रश्न है, बहुत से विचार हैं, मन में उथल पुथल है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है, परेशानी है, आप चाहते हैं कि डिवाइन मुझे इसका जवाब दें, डिवाइन मुझे इसका जवाब दे, मैं ये डिजर्व नहीं करती थी जो मुझे सौंपा गया है, जो मुझे दिया गया है, तो आपको मेडिटेशन करना है। क्लियर मैसेज आया है
कि आपको मेडिटेशन करना है। अगर आप अपना आंसर ढूंढ रहे हैं तो आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। एंड डिवाइन एनर्जी आपसे कनेक्ट करेंगी, एंजल कर सकती है कनेक्ट आपसे, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपके आराध्य आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड किसी भी देवी देवता, कोई कुल देवी देवता भी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए, ये रही यूनिवर्स की गाइडेंस एंड ये रहा आज का यूनिवर्स का संकेत जो आप तक पहुंचना था। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो आप मेरी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। मेरे बिना कहे भी मेरी पॉजिटिविटी आपकी बॉडी को टच करके जाएगी, क्योंकि एज ए मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर एंड हीलर एंड बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सोशल मीडिया पर इतना रिवील करना नहीं चाहती हूँ, तो आप समझिए। पर मैं सात्विक हूँ, कोई तंत्र मंत्र मैं नहीं करती हूँ, ना मैं बिलीव करती हूँ। मैं जो भी विद्याएं हैं सिर्फ सात्विक है, लोगों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए। कोई भी ऐसा चीज मैं किसी को सिखाती नहीं, बताती नहीं कि कोई उस चीज का गलत फायदा उठाए एंड किसी को हानि हो, और करना भी नहीं चाहिए किसी को। हमें वो करना चाहिए जिससे हम लोगों की भलाई का काम कर सकें। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करके जाइए और कमेंट जरूर किया करिए। आप मेरी एनर्जी और आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी, आपको मिलेगी मेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन एंड आपकी जो नेगेटिविटी हो इसी वीडियो में रिलीज होकर के चली जाएगी। सीताराम, सादे प्रणाम। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का बेहद ख्याल रखिए। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चलिए, सीताराम, सीताराम। खुश रहिए, खुश रहिए।